Hello, third standard. We are going to learn EVS lesson number 9. Before that, I am going to give you some homework, as we had completed 8 lesson in previous video. So I am going to give you homework from that lesson number 8. Okay. So can you see here? Right, these are the questions. What do you see like that? After watching this experiment here given, these photos, correct, and information about it, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो फोटोज दिया है, उसके बेस पर ये जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर लिखकर मुझे भेजना है लेटर ऑन. नेक्स्ट पेज पे देखो, डू यू नो, और इधर का कुछ एक्टिविटी. use your brain power के 2 questions, right? And here you have to turn the page number 52, and some questions answers also, not brief, this one, think and tell, and what's the solution, and fill in the blanks. So ये जो homework मैं दे रहा हूँ, I am just going to give you. You have to complete it and send it on my number. Now we are going to start lesson number 9, and the name of the lesson is where does water come from, यानी पानी कहाँ से आता है. So can you tell, first question, choose the right answer and put a tick next to the proper picture if your answer is different from all of the given pictures. Write it in the empty box. So what you need to do, जो नीचे पिक्चर दिए गए हैं, उनमें बॉक्स दिए गए, उसमें पिक्चर में तुमको टिक करने का है. ओके. यानी अगर तुम्हारा आंसर इन सबसे अलग है तो तुमको टिक करने का है. ओके. नाउ व्हाट इज दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन. ये ड्रिंकिंग वाटर किस में स्टोर किया हुआ है, ये तुमको बताने का है. ये फर्स्ट ऊपर के पिक्चर में जो दिख रहे हैं, हियर वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम. और इसमें जो स्टोर किया है, जो ड्रिंकिंग वाटर जो पिक्चर में दिख रहा है, ये कहाँ से आता है. इसके दिया भी है कि ये किधर से आ रहा है, तो इसका नाम लिखने का है. ओके. उसमें टिक मार्क करने का है, जो जहाँ से भी जो आता होगा. देखो इधर दिया है वो, राइट. तो इधर सोर्स ऑफ वाटर दिया है, इसमें से तुमको चुनकर उसमें से बराबर लिखना है कि इसमें से, ये वाटर सोर्स में से किस में से किधर पानी स्टोर होता है, राइट. टैप में कौन सा पानी आता है, वेल में कौन सा आता है, पिक्चर में कौन सा आता है, करेक्ट नो, होम पर कौन सा आता है, लाइक दैट. बोरवेल वगैरह सब दिया है. नाउ नेक्स्ट, कैन यू टेल ऑन द नेक्स्ट पेज, where does all this water come from? The answer to this question is rain. All the water that we get comes from rain. तो इसका एक ही आंसर है कि ये सब पानी कहाँ से आता है, तो रेन से आता है, जितना भी पानी हमको मिलता है. These points are given. Now we have to see those points. When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams and rivers. जब बारिश होती है तो क्या होता है, सब पानी ज़मीन पर बहने लगता है, और कुछ पानी रिवुलेट्स में जाता है. रिवुलेट्स यानी छोटी नदियाँ, छोटे नाले, स्ट्रीम्स, वो नालों से जोड़ा बड़ा, लेकिन रिवर से छोटा, और रिवर्स, इन सब में वो पानी जाता है और उसका लेवल बढ़ जाता है. पॉइंट नंबर 2, सम वाटर कलेक्ट्स इन लो लाइंग एरियाज, दस लेक्स आर फॉर्म. और कुछ वाटर जो लो लाइंग एरियाज है, लो लाइंग एरियाज यानी जो नीचे है, नीचे के लेवल पर है, उसमें वो पानी स्टोर होता है, और इससे लेक्स फॉर्म होते, तालाब वगैरह, पॉन्ड्स. थर्ड पॉइंट, अ फ्लोइंग रिवर इज समटाइम्स ब्लॉक्ड बाय बिल्डिंग अ वॉल. दिस इज कॉल्ड डैम. व्हेन इट डजंट रेन, the water from the dam can be used. और जो रेन वाटर होता है, जो फ्लोइंग रेन वाटर, वो रिवर में बहते रहता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं बहुत बड़ा रिवर के अक्रॉस द रिवर, एक वॉल बांधकर.
एक दीवार बड़ी बांध देते हैं, जैसे डैम तो देखा होगा, उसी को डैम बोलते हैं। और इसमें से क्या होता है, पानी फिर उस पर रोक दिया जाता है, और ये पानी अगर बारिश भी नहीं हुआ तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, सम रेन वाटर स्लिप्स इनटू द ग्राउंड। टू ऑब्टेन दिस वाटर वी डिग well, and this water can also be taken out by using hand pumps and bore wells. अब ये जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग रिवर्स है, इसमें से क्या नहीं सॉरी अब कुछ जो वाटर है, फ्लोइंग वाटर जो ग्राउंड पे बहते रहता है, वो ग्राउंड के अंदर भी जाता है, ज़मीन के अंदर चले जाता है वो, राइट। और ये ज़मीन के अंदर जाने वाला पानी फिर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमको कैसा मिलता है, एक तो वेल खोद कर, कुएँ खोद कर, या फिर बोरवेल लगा कर। अनदर पॉइंट, समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। और कभी कभी तो पानी ग्राउंड में से स्प्रिंग्स के फॉर्म में निकलता है, स्प्रिंग्स यानी झरने के रूप में निकलता है। कभी खोदने के बाद हमको दिखता है ना कि झरना निकल रहा है, उसमें से पानी आ रहा है बाहर। सो ये सब ग्राउंड वाटर है। सम सोर्सेस ऑफ वाटर आर फॉर्म नेचुरली, हाउएवर प्लेसेस लाइक well and dams are man-made. If rainfall decreases, the water stored in this place also decreases. You can see such water sources in your locality, taluka or district. Study the district map given alongside and complete the activities. अभी जो सोर्स ऑफ वाटर है, ओके, ये सब नेचुरली फॉर्म होते हैं, ये कोई बांधता नहीं है। जैसा रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, रिवलेट्स है, करेक्ट। ये जितने भी स्प्रिंग्स है, ये जितने भी हैं, ये सब वाटर सोर्सेस है, और ये नेचुरली फॉर्म होते हैं क्योंकि ड्यू टू द रेन, राइट। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि वेल और डैम्स को बनाया जाता है, जैसे वेल्स खोदी जाती है, कुएँ खोदे जाते हैं, डैम्स बांधे जाते हैं, ये सब मैन मेड है। और अगर रेनफॉल कम हो गया तो इसमें का पानी भी कम हो जाता है, राइट। और तुम अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में ऐसे सोर्सेज देख सकते हो, जैसा कि वेल होंगे तुम्हारे एरिया में, कुएँ होंगे, या फिर तालुका और डिस्ट्रिक्ट स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप गिवन अलोंग द कंप्लीट द एक्टिविटीज। उसमें से क्या करने का है तुम लोगों को, ये डिस्ट्रिक्ट मैप दिया है अलोंग से, यहाँ पर देखो ऑन दिस पेज। इसको तुम लोगों को स्टडी करके कुछ एक्टिविटीज़ के कुछ आंसर्स देने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ गिवन, हाउ इज़ द रिवर फॉर्म एंड हाउ डज इट फ्लो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिवर कैसे बनती है और वो कैसे फ्लो होती है, बहती कैसी है। पॉइंट नंबर 1, रेन आल्सो फॉल्स ऑन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स एंड दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल। अभी रेन किधर भी गिरती है, ऐसा नहीं कि लो लाइंग एरिया में गिरती है, यानी नीचे के एरिया में गिरती है, हाई लेवल पर भी गिरती है, माउंटेन पर भी गिरती है। लेकिन क्या होता है कि जब माउंटेन पे या हाई एरिया में जब रेन होता है तो उसका पानी नीचे बहना शुरू हो जाता है। नंबर 2, न्यूमरस रिवलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। अभी जो न्यूमरस रिवलेट्स होता है, यानी बहुत से नाले फिर इससे ये हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं ये बहते हुए पानी से, और वो पहाड़ी के नीचे बहना शुरू हो जाते हैं, माउंटेन के नीचे बहना शुरू हो जाते हैं। और जब वो नीचे बहना शुरू हो जाते हैं सब, तो एक बहुत बड़े नदी का रूप ले लेते हैं। इस तरह से नदी तैयार हो जाती है। और रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन एंड प्लेटो थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स। और फिर रिवर सब तरफ बहना शुरू कर देती है, जैसे डाउन माउंटेन के बीच में से, प्लेटोज में से, यानी हाई लेवल का जो लैंड होता है, राइट। और वैलीज़, खाइयों के बीच में, दो माउंटेन के बीच की जो प्लेस होती है उसमें से भी, और प्लेन पर भी बहने शुरू हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर बॉडीज़, ये कैसी फॉर्म होती है। फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर बॉडीज। स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, क्रिक्स, सीज एंड ओशंस आर ऑल वाटर बॉडीज। जो भी वाटर फ्लो होता है रेन के बाद में ग्राउंड पर, वो सब कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाता है। जैसा कि उसका एग्जांपल दिया है कि वाटर बॉडीज़ इनको बोलते हैं। ये वाटर बॉडीज़ कौन से फॉर्म में होती है, स्प्रिंग्स होते हैं, राइट, स्ट्रीम्स होते हैं,
रिवर्स होती है, लेक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, क्रिक्स होते हैं, सी होते हैं एंड ओशंस। यानी ये बड़े बड़े छोटे से लेकर तो बड़े तक ओशन है सबसे बड़ा, राइट, सागर, उसमें ये बहना और ये पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है। लैंड फॉर्म्स, नाउ लैंड फॉर्म्स कैसा होता है, लैंड फॉर्म्स अपनी ज़मीन कैसे बनती है, ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल्स ऑफ लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस लैंड गेट डिफरेंट फॉर्म्स एंड माउंटेन्स, पिक्स, हिल्स, हिलॉक्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, पासेस एंड वैली आर सम ऑफ द लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म में भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, पिक्स है, राइट, पहाड़ियाँ है, पिक्स यानी उसकी चोटियाँ, हिल्स है, माउंटेन से छोटे, हिलॉक्स है यानी अकेले कुछ माउंट, प्लेटोज है यानी ऊंची नीची ज़मीन, प्लेन्स है एकदम फ्लैट, और पासेस एंड वैली जिसमें से होकर बहता है पानी, इनको क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। सो डू यू नो वेयर स्प्रिंग कम्स फ्रॉम, स्प्रिंग किधर से आती है हमको देखने का है। सो रेन वाटर seeps into the ground, it seeps deep into the ground through cracks in the soil and rocks. Even under the ground it flows from a higher level to lower levels, and this groundwater comes out of the ground in some places. This is what we call a spring. So rain water क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जाता है, अंदर नीचे जाता है, बहुत डीप में जाता है, और कैसे जाता है, क्रैक्स के थ्रू जाता है, जो ज़मीन के अंदर क्रैक्स रहती है ना, जो जिधर से उसको खुला रहता है, राइट, उसमें से अंदर जाता है, और वो सॉइल और रॉक्स में स्टोर हो जाता है उधर अंदर जाकर। और इधर क्या होता है फिर कि ये जो वाटर है, रेन वाटर, ये हायर लेवल से बहना शुरू करता है। जब वो हायर लेवल पर गिरता है ये रेन, तो वहाँ से नीचे की ओर बहना शुरू हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है फिर कि वहाँ से ग्राउंड में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसको स्प्रिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्राउंड में वाटर स्टोर होता है इसके कारण वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखो अभी हाई लेवल पर इधर एक पिक्चर दिया है, यू कैन सी दैट इट इज़ अ लो लाइन एरिया। देखो अभी स्लोप है, हाई लेवल पर स्प्रिंग है, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे स्टोर हो गया वाटर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन अंदर है, राइट, और ये सरफेस ऑफ वाटर यहाँ पे देखो डाउन में उसके, यानी ये स्प्रिंग हाई लेवल पर रहती है, फिर वहाँ से नीचे बहना शुरू कर देती है, और ये ग्राउंड के अंदर से होता है, नॉट फ्रॉम सरफेस। सो मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। अभी हमको मैप से दोस्ती करना है, कैसा। सो दिस मैप ऑलवेज shows you the water bodies and landforms in our districts, and the water bodies are shown in blue, landforms are shown in different colors, and these colors are given according to the height of the region. ये मैप को भी पढ़ना कैसा है, इसको समझना कैसा है, इसमें दिखाया जाता है कि ये जो वाटर बॉडीज है इसमें दिखाई गई है और लैंडफॉर्म दिखाए गए हैं, राइट, ज़मीन और पानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मैप है ये, डिस्ट्रिक्ट और तालुका का। और ये किस तरह से दिखाया गया है कि वाटर बॉडीज़ का कलर ब्लू है, ब्लू कलर में वाटर बॉडीज दिखाई गई है, और लैंडफॉर्म्स जो है वो डिफरेंट कलर्स में दिखाए गए हैं, राइट, ताकि वो जल्दी से समझ में आ सके। और ये जो कलर्स है इसके कारण हम क्या हो जाते हैं, हमको उससे पता चलता है कि कौन सी हाइट पर है और ये कौन सा रीजन है, ये कलर से हमको पता चलता है। देखो इसमें देखेंगे सम पॉइंट्स आर गिवन, लोग हियर हाइट ऑफ द रीजन। अभी देखो वेरी हाई का जो ये दिया गया है वो डार्क ब्राउन है, उसके नीचे क्या है, येलोइश कलर का है हाई, राइट, उससे भी नीचे ये लाइट ब्राउन है नीचे का हाई, और एकदम जो उसके नीचे है बहुत ही लाइट येलोइश ब्राउन है, तो उसका है मॉडरेट यानी समतल, यानी ज़्यादा हाई भी नहीं लो भी नहीं। और ये जो नीचे ग्रीनिश दिया है लाइट ग्रीन, ये लो है, यानी ये जो कलर है इस पर से हमको पता चलता है कि कौन सा एरिया इसमें जो मैप पे दिया है वो हाई है, लो है, मॉडरेट है कि वेरी हाई है, करेक्ट। और इसका जो साइन भी दिया है, यू कैन सी दैट द सिम्बल्स ऑफ द प्लेसेस गिवन हियर। व्हाट आर द सिम्बल्स, पीक,
ये जो ट्राइंगल दिया ये पीक का है, यानी ये चोटी। रिवर देखो ये ऐसी बहती हुई दिखाई गई है अलॉन्ग साइड द माउंटेन के वजह से। दूसरा लेक और रिजर्वायर इस तरह से दिखाए गए हैं जो एक जगह पे जमा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डबल सर्कल में दिखाए गए हैं और तालुका हेडक्वार्टर्स सिंगल सर्कल में दिखाए गए हैं। करेक्ट। इस तरह से हम इसके कारण क्या होता है कि हम अच्छे तरह से मैप को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्टडी तुमको करना पड़ेगा, कलर्स की, उसके नाम की, कौन सा कलर कौन सा नाम दिखाता है और ये कौन से सिंबल्स है किसके लिए यूज़ किए गए हैं। तो सिंबल देख के तुम्हें समझ सकते हैं कि वो क्या है इधर। राइट। तो देखो अरेबियन सी, ये देखो ब्लू कलर में ये वाटर बॉडीज़ है, ये ओशन है बहुत बड़ा, और जितना भी ब्लू कलर्स की इसमें लाइंस दिख रही है ये सब क्या है, वाटर बॉडीज़ है। राइट। और इसमें ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, देखो क्योंकि हम ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो और इसके तालुके भी दिए हैं जैसे कि भिवंडी, शाहपुर, मुरबाड, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ। राइट। अंबरनाथ वगैरह ये जो है ये तालुका प्लेसेस के ये है तालुका हेडक्वार्टर। जो सिंगल सर्कल में ब्लैक डॉट में दिख रहे हैं वो क्या है, तालुका हेडक्वार्टर्स है। और जो डबल दिख रहा है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी ठाणे। तो इस तरह से, और यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। ये डायरेक्शन से हमको पता चलता है कि कौन से दिशा में कौन सा ये है, कौन से डायरेक्शन में। देखो नॉर्थ ऊपर का साइड है और इसके नीचे अपोजिट साउथ है, लेफ्ट हैंड पे कौन सा है, वेस्ट है, और राइट हैंड पे ईस्ट है। इस तरह से तो हम तुम देख सकते हैं अभी। राइट। इधर क्या दिया है, सह्याद्री माउंटेन, देखो ये वेरी हाई प्लेस। तो ये जो दिखा है इधर डार्क ब्राउन में, इधर दिखा है ये कि डार्क ब्राउन है क्योंकि ये बहुत वेरी हाई प्लेस है, कि उससे कम है। तो ये देखो लाइट ब्राउन है। राइट। ये येलोइश है, लाइट येलो, करेक्ट। इस तरह से क्योंकि ये मॉडरेट है, हाई नहीं ना लो नहीं। और ये जो लिटिल ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, लो है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो तुमको भी ये देखने का है अच्छी तरह से, और बाद में इसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको लिख कर भेजने का। देखो अभी ये भी तुम्हारा होमवर्क है, राइट द नेम ऑफ द सी टू द वेस्ट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। ये देखो अरेबियन सी यहाँ पे लिखने का है ये बॉक्स में। मेनी रिवर्स इन द डिस्ट्रिक्ट फ्लो टू द वेस्ट एंड जॉइन द अरेबियन सी, बिकॉज ऑफ दिस मेनी क्रिक्स आर फॉर्म। लुक एट द मैप एंड ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ एनी क्रिक। इसी तरह से तुमको क्या गया है कि इसमें बहुत सी नदियाँ ये डिस्ट्रिक्ट में बहती है, राइट, वेस्ट में, और अरेबियन सी को जाकर मिलती है। देखो इसमें से दिखाया जा रहा है। राइट। ये वेस्ट में, ये वेस्ट साइड है क्योंकि ये अरेबियन सी वेस्ट साइड में, देखो वेस्ट साइड इधर दिख रहे हैं, तो ये वेस्ट साइड है। राइट। तो ये सब नदियाँ वेस्ट साइड में अरेबियन सी को मिल रही है। और एनी क्रीक पर तुमको क्या करने का है, ये मैप ड्रॉ करने का है। राइट। तो कोई भी जो क्रीक होगा तो उस पर तुमको ड्रॉ करने का है। तो इसमें दिया है देखो ये उल्लास और ये तानसा लेक, इस प्रकार के क्रीक जो है ये तुमको दिखाने का है। और दूसरी बात, राइट द नेम ऑफ द माउंटेन इन द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में जो भी माउंटेन है उसका नाम भी लिखने का है, जो हमने दिखाया है सह्याद्री माउंटेन। फाइंड द उल्लास रिवर, ट्रेस इट कोर्स इन अ डिफरेंट कलर। उल्लास रिवर का फाइंड आउट करने का है, और उसका जो है ना कोर्स यानी किधर से बहती है वो दिखाने का है तुम कलर से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर द लेक्स, फाइंड देम ऑन द मैप एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। अभी जो सबसे मेन सोर्स है वाटर का ये कौन सा है, लेक्स है। अभी ये लेक्स को तुमको फाइंड आउट करने का है और उनके नाम तुमको लिखने का है। राइट। ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ, try this, take 3 bottles of the same shape, fill one bottle into the brim with water. Imagine that you are the only one using all this water. This means you can use all the water in the bottle. अब एक 3 bottles लेना है सेम शेप की, एक ही साइज़ की, और सबको पूरा भरने का है, फुल भरने का है उसके ब्रिम तक, उसके किनारे तक। और
तुमको इमेजिन करने का है कि उसमें से एक ही बॉर्डर का तुमको यूज़ करने का है। और इसका मीनिंग क्या है कि तुम लोगों को सबका सब वाटर उसमें से यूज़ करने का है। नाउ फिल द सेकंड बॉटल विथ वाटर, इमेजिन दैट अनदर स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास विल आल्सो यूज़ दिस बॉटल विथ यू। दूसरी बॉटल में भरने का, और तुमको इमेजिन करनी है तुम्हारे क्लास में का दूसरा जो तुम्हारा फ्रेंड है वो भी उस बॉटल में से पानी यूज़ करेगा। सो डिवाइड द वाटर इक्वली फ्रॉम 2 पार्ट्स। अब ये सब वाटर को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करने का है, एक जैसा डिवाइड करने का है, सेम क्वांटिटी में। नाउ सी हाउ मच वाटर यू गेट, इज दिस वाटर लेस और मोर दैन द अमाउंट यू हैड द फर्स्ट टाइम। और तुमको देखने का है कि इसमें से कितना वाटर तुमको मिलता है, बचा वाटर। अब ये तुम्हारा वाटर लेस है या मोर है, यानी कम है या ज़्यादा है, जो तुमने पहले टाइम लिया था उससे। करेक्ट। यूज़ करने के बाद में तुमको देखने का है। सो नाउ फिल द थर्ड बॉटल, इमेजिन दैट 4 अदर चिल्ड्रन इन द क्लास बिसाइड यू विल यूज़ दिस वाटर। अभी थर्ड बॉटल भी भरने का है, यानी एक एक बॉटल भर के तुमको उसको यूज़ करने का है और उसका इमेजिन करने का है कि वो कितना पानी रहेगा। अभी जो 4 चिल्ड्रन है दूसरे क्लासेस में कि वो भी इस वाटर को यूज़ करेंगे। सो यू विल हैव टू डिवाइड द वाटर इन द बॉटल इन 5 इक्वल पार्ट्स। अभी ये बॉटल में का पानी तुमको क्या है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का है। सो नाउ से, क्योंकि एक तुम है वो 4 है और तुम एक यानी 5। नाउ सी हाउ मच योर शेयर ऑफ द वाटर इज। अभी तुमको देखने का है कि तुम्हारा शेयर कितना है फिर इस वाटर में। एंड इज़ द अमाउंट वाटर यू हैव दिस टाइम लेस और मोर देन द फर्स्ट 2 टाइम्स। और तुमको ये देखना है कि जो तुम्हारे पास में पानी बचा है, ये ज़्यादा है या बड़ा है, जो तुमने फर्स्ट 2 टाइम्स लिया था, जो पहले के 2 बॉटल के साथ में लिया था, उससे ज़्यादा है या कम है। सो थिंक अबाउट वाई दिस हैपन। और इसके बारे में तुमको सोचना है। ये तो एक्टिविटी तुम लोगों को स्कूल में भी करना पड़ेगा। सो लुक नाउ व्हाट द सोल्यूशन। राहुल एंड सगुना ड्रिंक वाटर आफ्टर प्लेइंग, दे वॉश देयर हैंड्स एंड फीट, दे बेथ एवरी मॉर्निंग एंड वॉश देयर। अरे चालू नहीं तो किधर से कर रहे हो? क्यों? तो वो नंबर सीख रही है। आर यू मैड? पागल है। वॉश देयर प्लेट्स आफ्टर रीडिंग। हाउएवर they use too much water while doing these things. Their mothers scolds them. They wonder how they should use water carefully. What good ideas can you give them for using water carefully? सगुना और राहुल ने जो ड्रिंकिंग वाटर के साथ में प्ले कर रहे हो, खेल रहे हैं, और उनके हाथ और पैर भी उससे ही धो रहे हो। वो एवरीडे मॉर्निंग में नहाते हैं और उनके प्लेट्स भी धोते हैं वो खाना खाने के बाद में। लेकिन वो जो पानी यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं ये सब करने के लिए। तो उनकी मदर उनको ऑलवेज़ डांटती रहती है कि वो इतना पानी क्यों यूज़ करते और इतना पानी क्यों वेस्ट करते हैं। तो तुम उन लोगों को कुछ गुड आइडिया देंगे ये पानी का यूज़ करने के लिए और नहीं करने के लिए, राइट? अभी जो एक्टिविटीज़ दी है इसमें तुमको देखने का है अभी क्या है, माओसिनेरम एंड चेरापूंजी are 2 places in India which receives the highest rainfall in the world. In summer, however, there is a shortage of water in those places. The same thing occurs in the Konkan region of Maharashtra. This is because adequate efforts are not made to store rainwater. Storing rainwater will help solve this problem. जो इंडिया में 2 प्लेसेस है, माओसिनेरम एंड चेरापूंजी, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी रेन आता है, सबसे ज़्यादा रेनिंग होता है, लेकिन फिर भी समर सीज़न में वहाँ पे पानी का शॉर्टेज रहता है। उसी तरह से कोंकण का जो रीजन है इंडिया में, वहाँ पर भी इतना रेन होता है लेकिन फिर भी समर सीज़न में वहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट ही नहीं है पानी का। वो क्योंकि जो रेन वाटर जो है उसको स्टोर कैसा करना है अभी तक हमारे यहाँ पर उसका मैनेजमेंट नहीं है। अगर वो किया जाए तो इसी रेन वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं पूरा साल के लिए। सभी स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। लुक हियर, दिस 3 questions I am showing you.
and okay, these 3 questions and the previous homework of lesson number 8, okay, that to be done and send it on my number. That's it.